माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम, आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम। आयुष, हमें बुला के तू मोबाइल में लग गया, तेरी वजह से ही आया हूँ मैं। जरा देख, वैसे तो मुझे पता है, वो कह रहा था अभी मैंने अपनी गली में ही सेटिंग कर ली, बता रहा था ना। तो क्या खाक बता रहा था, ये बेचारे ठगे जा रहे हैं, क्या सेटिंग करेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं, बात वो किसी और से करती है। ठगे जा रहे हैं बेचारे। अबे आजकल के लड़के भी है ना, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते प्यार हो गया, फिर गलियों में गाते मेरा मन डोले मेरा तन, 2 दिन बाद वो फटकार देती चल भाग, तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू, यानी नहीं ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए जाना जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। चलिए थोड़ी देर में मस्ती कराऊंगा आपको। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नाम मुझे याद नहीं है कईयों, बस एक ही नाम मुझे जरूर याद रहता है, आदरणीय जगदीश मित्तल जी का, क्योंकि इस आफत को दिल्ली में ये ही लाए, मुझे लाने वाले दिल्ली में आदरणीय जगदीश मित्तल जी। मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ। अरे छोरे कहाँ जा रहे हैं, छोरे कहाँ जा रहे बेटा? अरे कहीं सही जगह देख करके बैठ जाओ। तो वही कौन सी बात है, वहां भी लड़के ही बैठे, यहाँ भी ठीक ही था। थोड़ी देर हंसना हंसाना अच्छी बात है। इंस्टीट्यूट में आप पढ़े, देखो आपका ज़माना है, एसी रूम हो गए, एसी बस हो गई, अपनी गाड़ियों से लोग छोड़ जाते हैं। हमारे ज़माने में, रोहिया जी आप तो पढ़े होंगे, हमारे ज़माने में कहाँ है ऐसा? मैं तो अंदाजा से कह रहा हूँ मैं। हाँ, मेरे ऊपर ब्लेम मत लगाना ऐसा कि पढ़ा लिखा कह दिया मैंने किसी को। नहीं, हमारा ज़माना था पैदल पैदल स्कूल जाया करते थे, तब इतने साधन कहाँ थे। हालांकि मैं कभी पैदल नहीं गया, मुझे तो लेने के लिए मेरे हेड मास्टर साहब 4 हट्टे कट्ठे लड़के भेजा करते थे। 2 मेरी टांग पकड़ते थे, 2 मेरे हाथ सीधे स्कूल में जाके पटका करते थे। अच्छा, मैं भी हवाई जहाज का आनंद लेकर के जाया करता था। चलो हो गया। लेकिन हम एक बात कहना चाहता हूँ, शिक्षा में इतना अंतर दोस्तों जरूर पड़ गया है कि हमारे समय में गुरु और शिष्य का रिश्ता होता था, आज स्टूडेंट और टीचर का सा रिश्ता हो गया है। सच्चाई ये है कि आज टीचर स्टूडेंट को थोड़ा सा डांट भी देना तो घर वाले शिकायत लेके आ जाते हैं। दोस्तों, हमारे ज़माने में क्या कुटाइयाँ होती थी, मैं सच कह रहा हूँ। पूछ लो, ये जितने भी सफ़ेद बाल वाले बैठे हैं, ये सब कुटे हुए बैठे हैं उस जमाने के। हमें पता मैं क्या क्या कुटाइयाँ होती थी सर। और हम कुट के आते थे तो घर नहीं बताते थे, क्योंकि घर वाले और ज़्यादा कूटते थे कि तैने कुछ किया होगा ये सब। तो हमारा एक अपना एक ज़माना था। ये गुरु शिष्य का देश है दोस्तों, हम उसको फिर लाना चाहते हैं। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य अगर एकलव्य से अंगूठा मांग लेते हैं तो वो सहज अंगूठा काट करके उनके चरणों में समर्पित कर देता है। हम चाहते हैं, दोनों हाथ खड़े करिए, तालियां बजाइए, और उस गुरु और शिष्य की परंपरा को लाने के लिए हम फिर से प्रार्थना करते हैं तो वो आए और चले जाए। बढ़िया क्या है, हमारे ज़माने में तो भैया कुटाइयाँ होती थी। हमारे एक मैं अनुभव साझा करता हूँ, आपने अपना अनुभव साझा किया। मैडम, आप समझ रही हैं मैं जो कह रहा हूँ? आप गुरुओं में शामिल हैं ना? हाँ। नहीं, ठीक भी है। हमारे एक मास्टर होते थे कान सिंह भाटी, बड़े कूटू किस्म के, हम उनको कूटक यंत्र बोलते थे। मैडम, आपको एक बात और बता दूं मैं, आपका नाम चाहे कुछ भी रहा हो,
पर बच्चे मास्टरों का अलग ही नाम रख लेते हैं। हाँ, वो अपने नाम से ही बुलाते हैं। तो हम उनको कूटक यंत्र बोला करते थे, बड़ी कुटाइयाँ करते थे। और उनका कूटने का एक तरीका अलग था। जिस बच्चे को उन्हें कूटना होता था तो पहले उसकी तरफ वो मुस्कुराते थे, फिर उसे खड़ा कर लेते थे, तो कठिन सवाल पूछते थे और नहीं बताता था तो कूटते थे। और ऐसे नहीं कूटते थे, उनका स्टाइल था। हमारा कच्चा स्कूल था, कच्ची बाउंड्री थी, उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था। तो जैसे बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे, नीम के नीचे ले जाके कूटा करते थे। एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हो गया। बोले चल 17 का पहाड़ा बता। हमारे जमाने में पहाड़ा बोलते थे, आप शायद उसको टेबल बोलते हैं। पहाड़ा जानते हैं ना? बोले चल 17 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं आ रहा। तो चलो नीम के नीचे ले गए और कूटा। मैं घर आ गया कूट के। तो मैंने 25 तक पहाड़े पर हट्टा मार दिया। मैं क्या अब देखता हूँ कान सिंह भाटी को। पहले 25 तक ही पूछा करते थे। क्यों मास्टर साहब? 25 तक ही पूछा करते थे। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गई। बोले चल 27 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं आ रहा। तो चलो नीम के नीचे ले गए और फिर कूटा। दोस्तों मुझ में बचपन से अकल है। हाँ, एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के ही नीचे चला गया। भाई आखिर में जाना तो वहीं पे है। क्या है, समय बदल गया है लेकिन आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है। ये देश का भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आप शिक्षा यहाँ पा रहे हैं शिक्षा संस्थान में, वेलकम आपका। लेकिन आपका देश भी इंतजार कर रहा है कि आइए और इस देश को आगे ले जाइए। ये भार आपके कंधों पे आने वाला है। जहाँ तक सोसाइटी की बात करी, सोसाइटी की बात करी, सोसाइटी की क्या सोसाइटी की बात करी, क्या मरना गिरना यार, क्या मतलब है? मैं हाई स्कूल में 13 बार फेल हुआ। नहीं, पैसे नहीं होने देते थे, सिर्फ संस्थागत तो 5 बार ही होने देते थे। 8 बार तो मैं प्राइवेट हुआ हूँ, लेकिन मैं लगा रहा और मैंने हाई स्कूल कर लिया। मैं बता रहा हूँ आपको, ये कक्षा 1 में पढ़ता था जब, अनिल अग्रवंशी, और जब मैंने हाई स्कूल किया था तो ये BA कर रहा था। ये हकीकत बात है। तो अपने अपने उसकी बात होती है। चलिए मैं आपका थोड़ी देर अगर टाइम है तो मैं थोड़ा सा मनोरंजन आपको कर लेता हूँ। मैम, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आप हंस रही हैं। स्वागत किया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि घर में भी हंसी खुशी का ही माहौल रहता होगा। नहीं, अच्छा होता है आपका। ये बड़ा मुश्किल है सर, घर में आजकल हंसी। दोस्तों एक बात बताऊं, हंसते हंसते पढ़ना, हंसते हंसते बाहर निकलना, देश की सेवा हंसते हंसते करना। कोई भी बात, एक बात कहना चाहता हूं, रिसीव करना ना मेरी बात को। पूरे जीवन में आपका कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार प्रताप फौजदार जी आप झूठ बोल करके गए थे, लेकिन मेरी बात को आप साथ रखेंगे तो आगे से पीछे तक मुझे तालियों से बताना, आपका कोई काम खराब नहीं होगा। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। अरे अंदर की मस्ती रखो यार, जिसकी अंदर की मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो फिर जबरदस्ती जिंदा है। मस्ती में रहो। नहीं, हकीकत बात बता रहा हूं मैं आपको।
मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ बढ़िया। मैं चूँकि सरदार हूँ तो आपने देखा होगा कि सरदारों पे ज़्यादा जोक पढ़े जाते। कभी आपने सोचा है कि क्यों? मैं बताता हूँ आपको। दरअसल क्या है, आप मैडम जी और बच्चे भी अब नए ज़माने में पैदा हुए हो, आपके लिए बहुत फैसिलिटी है। हमारे ज़माने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। नहीं, पहले हमारे ज़माने में नहीं दिखाते थे। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? तो मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? मैंने देख ली, मेरी बाप पट्टे, वो मेरी रही है, देख तुमने ली। अच्छा, मुझे दिखाने ले गए, सीन बना। ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना। वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला न वो। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे हो, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 62 देशों की यात्रा की। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ। मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं, सिख योद्धा हरि सिंह नलवा। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, तालियों से रिसीव करना मेरी बात को। मैंने बहुत प्रोग्राम किए, पूरा देश घूमा। मैंने बताया ना 62 देश घूमे, पर मैं गारंटी देता हूँ जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, अपनी समाज की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी। तो करते ही सर। तो मैं आपको एक बात बता रहा था कि जितने भी चुटकुले सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं। मुझे लाफ्टर चैंपियन बताया गया अभी, तो मैं वहीं से आपको एक लास्ट जोक का आइटम, क्योंकि मैं आज जो जज बनने वाला हूँ वो ओपन माइक का ही हूँ। ओपन माइक के लिए यहाँ बैठे हैं क्या बच्चे? कुछ बैठे आप लोग हैं? ठीक है, आप ओपन माइक सुनने आना, बहुत मजा आएगा। हाँ, उसमें कुछ भी बोलते हैं। आराम। तो मैं आपको एक बड़ा इंटेलिजेंट जोक सुनाता हूँ। क्यों सरदार इंटेलिजेंट जोक नहीं सुना सकता? यार इस पे भी डाउट हो गया। क्या हुआ, जब मैं लाफ्टर के लिए चला गया बॉम्बे, तो एक दिन सरदारनी ने फ़ोन किया, तू कहाँ है? मैं कहा बॉम्बे। बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा मैं लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? मैं कहा ओए भाई। ऐसे कैसे चला जाएगा? बिना सुने चला जाएगा? चल मैं तेरी क्लास में आऊंगा, और क्लास में गए तो तेरे घर आऊंगा, सुन के जा। क्या है? अच्छा, वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें चुप करा ले। अच्छा, जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना, एक इंटरव्यू बहुत बढ़िया आनंद का, तो और इसी से मैं चैंपियन बना था। तो जब मुझे एक जर्मनी से फ़ोन आया कि यहाँ आओ और हंसाओ, मैंने कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं, कैसे? तो हमारा एक सुरेंद्र है तबले वाला, तबड़ तबड़ आप जानते होंगे लोग। हाँ, तो वो कुछ जानते हैं क्या लोग आप उसको? कौन कौन जानता है? वो मर गए, उसकी तो मेरे से भी ज़्यादा टीआरपी है। तो क्या है, वो जर्मन जाके आया था, तो मैंने कहा यार वो जर्मन, कहता कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है।
मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुआडा की हाल है, मैं कहा जर्मन, कहता पाजी तुआडा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? मैडम जी मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहाँ उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूँगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बहरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। अबे मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज़्ज़ा ला। वो पिज़्ज़ा ले आया। मैं कहा गुरु ये जर्मन। मैं बैठ करके खाने लगा तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला, सरदार जी आपको और क्या चाहिए? चला मुझे कुछ शक हुआ। मैं कहा तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का। गुरु इसका असली पंच तो अब है। ओ मैं क्या फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे? अब ठाके लगाते रहो, तालियां भी बजाओगे एक बार। मैं 4 पंक्तियां पढ़ करके और इसका समापन करता हूँ पाठ का। दोस्तों आपको लगे मुझे तालियों से विदा करना, मेरी नई पीढ़ी बैठी हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन भर का जितना भी पुण्य है वो सारा का सारा आपको लगे। देश आपका इंतजार कर रहा है, आप आओ, शिक्षा प्राप्त करके आओ, देश आपका इंतजार कर रहा है। और मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ और अगर आपको लगे कि मैं इस वक्त सही मांग रहा हूँ तो मैं समर्पित करता हूँ मेरे अपने सभी मित्रों को भी, आदरणीय सभी को। हमारे रजनीश सर जी, कोई गड़बड़ है क्या? नहीं है? तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तू कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी, अरे बावड़े सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा ही आता है। अच्छा सही बता, कोई फोटो वोटो भी ले रहा है कि कोरा फ्लस ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। यार नहीं मालूम तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। मैं 4 पंक्ति पढ़ के इसका समापन करता हूँ। और आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है इस वक्त, तो पीछे तक मुझे समर्थन देना अब कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा यहाँ ग्रुप, अभी तुम बाद में हंसे बेटा, इतनी देर में ही समझोगे तो पास कैसे होगे तुम? वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। समर्थन करना है तो मुझे तालियों से विदा करना। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज रसता है। भाषणों में हम कुछ भी कह देते हैं, क्या कहीं पूरे हो रहे हैं? कुछ भी कह देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इतनी आगे पहुंच गई है कि आपके पास सब कुछ होता है। नए बच्चों को बहकाना बड़ा मुश्किल है आज के समय में। भाषणों में आप कुछ भी कहते रहो, उससे कुछ होना जाना नहीं है। हकीकत को सब जानते हैं बच्चे कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है।
बहुत बहुत धन्यवाद।